आनंद मोहन को रिहा करने से कहाँ किसी को तकलीफ है। राजीव प्रताप रूढ़ी ने तो कहा कि आनंद मोहन को फंसाया गया था, आनंद मोहन को छूटने से एक परिवार को न्याय मिला है। तो ये जो भाजपा वाले लोग जो पूछते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। पहला बार बयान जो है सुशील मोदी ने दिया था कि आनंद मोहन को छोड़ना चाहिए। अखबार की कटिंग है मेरे पास। राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि छोड़ने से समाज में एक अच्छा मैसेज गया है। इनके पास काम वाम तो कुछ है नहीं, मंदिर मस्जिद, कभी उसको क्यों छोड़ा, उसको क्यों लाया, उसके साथ ऐसा किया, इन लोगों का यही काम है। अब जनता सब समझती है। काम नहीं करिएगा। मैंने सदन में बोला कि आप जम्मू कश्मीर में कौन धारा जाके हटाने गए थे? बिहार में नीतीश कुमार कोई धारा हटाया था? नक्सलवाद पे काबू हुआ कि नहीं? विकास, कनेक्टिविटी, बिजली, पानी जब मिलेगा तो सारी क्राइम धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। 370 हटा दिए, शांति हो गया। और हम तो यहाँ विकास करके नक्सलवाद पे काबू पाए। हमने सदन में बोला कि नीतीश कुमार से अमित शाह को सीख लेनी चाहिए। और जब राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहीं दिया कि आनंद मोहन को छोड़ने से क्या हुआ, तो मेरे पास कुछ बचा है? वो तो सीनियर लीडर न है। राजीव प्रताप रूढ़ी केंद्रीय मंत्री, कई बार सांसद रहे हैं। जब उन्होंने कहीं दिया तो फिर इसमें हमारे पास बचा कहाँ है कुछ कहने के लिए? आज चिराग पासवान कह रहे हैं कि सरकार का जो नीति है दलित विरोधी नीति है। चिराग दलित है क्या? अगर दलित है तो उसका प्रूफ कर दीजिए, हम राजनीति से संन्यास ले लें। जिसने उसको जन्म दिया, उसका चाचा भतीजा सब लोग कह रहा है कि हमारा बेटा है ही नहीं, तो फिर दलित का बात करने का अधिकार है उसको कहीं से भी? उसकी बात का हम क्या कटाक्ष करें? उसने तो बिहार के 99% पासवानों को धरातल पे ला दिया। अच्छा, जरा एक चीज बताइए कि चिराग पासवान लोकसभा लड़ते हैं तो भाजपा के साथ लड़ते हैं, और जब विधानसभा किसी गरीब का बेटा को विधायक बनने का चांस होता है तो अकेले लड़ते हैं। ये समाज को कहाँ तक ये पहुँचाएंगे? अब पहुँचाने के बाद अपने दिल्ली में ऐश करेंगे। हम उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। हम तो समाज को आग्रह करते हैं कि उनके जो फितरत है, उनकी जो सोच है, उसको समझिए रहे, और समझ करके वो दलित समाज को इन लोग कहाँ तक ले जाएगा, इसकी परिभाषा तो उसका चाचा स्वयं दे रहे हैं। तो हमारे पास कुछ है बोलने के लिए? उसके जन्मदाता ही कह रहे हैं कि मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, तो हम अब क्या बोलेंगे उनके लिए? उनके परिवार वाले जो है अब पीआईएल दाखिल कर दिए हैं। क्या लगता है कि फिर से आनंद मोहन जो बाहर आए जो सरकार? देखिए, ये न्यायालय का निर्णय होता है, कैबिनेट का निर्णय है, इसमें हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो न्यायालय सर्वोपरि होता है ना। न्यायालय ने सजा दिया, सरकार ने प्रोविजन लाया कि जो लोग भी हैं 17 साल 20 साल से सजा जो है मानवता के आधार पे सजा पूरी हो गई, छोड़ दो। अब जो पीआईएल किए हैं तो जो निर्णय होगा तो देखा जाएगा। महागठबंधन के भी कई ऐसे घटक दल हैं जो कि इनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की ये जो नीति थी वो। यही तो देश की खूबसूरती है ना। इस देश की यही खूबसूरती है कि सबको अधिकार है, और इस अधिकार को कौन लोग बंद करना चाहते हैं? भाजपा के लोग। जब हम लोग कुछ पक्ष की बात रखते हैं तो मुकदमा करा दो, जेल भेजो, नहीं करते हैं। तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है, जिनको जो पक्ष होता है वो कहते हैं, कहाँ किसी का रोक है। लेकिन कानून तो अपना काम करेगा ना। एक और ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जहां यूपी में योगी सरकार अपराधियों पर अंकुश लगा रही है, वहीं बिहार सरकार जो है। किसने कह दिया कि यूपी में अपराधियों पे अंकुश लग रहा है? जरा हमको कोई प्रूफ बताइए तो। अरे, मुसलमानों की न बोलती बंद की जा रही है कि अपराध पे अंकुश हो रहा है? अपराध का कोई जाति धर्म होता है? चाहे वह जिस समाज के लोग हों, अगर अपराधी हैं तो सजा बिहार से ज़्यादा किसी ने दिया है क्या? अगर बिहार में कानून का राज नहीं होता तो आनंद मोहन कैसे जेल गए थे? आनंद सिंह कैसे जेल चले गए थे? बहुत सारे लोग न है। एक उदाहरण है।
और कानून का राज नहीं होता तो नक्सलवाद पे पाबंदी लगती। अरे जितने हमारे नक्सली जो बहकावे में गए थे सबको मुख्यधारा से जोड़ा गया ना, तब न जो है लोग अब गांव में रह रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं और जो है सब बिहार खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। उन लोग का कोई काम है नहीं धर्म के नाम पे राजनीति करना। अब हिसाब जनता लेने लगेगी तो पता चल जाएगा। कभी सुना है आपने आनंद मोहन और किसका किसका यही सब नाम लेंगे? कभी इंटरव्यू आप हमको जरा, आप चैनल के साथी हैं, जरा एक इंटरव्यू भाजपा का बता दीजिए कि हमने रोजगार दिया, नौकरी दिया, हमने फैक्ट्री लगाया, हमने ऐसा किया, जरा बताइए हमको। कोरोना हुआ तो ब्रेकिंग न्यूज, मुसलमानों ने कोरोना फैला दिया। बीमारी कोई जाति धर्म वाले लोग फैलाते हैं क्या? आज मुसलमान को कहिएगा, कल दलित को कहिएगा, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस तरह से आचरण मुसलमानों के साथ ये कर रहे हैं, देश का और बिहार का दलित होशियार हो जाएं, नहीं तो इनके साथ भी करेगा लोग।